वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ा तबाही अपडेट। तबाही का मतलब है यहाँ पर खुशियों भरा अपडेट। ऐसी खुशी जो आपके चेहरे पर खुशियों की बारिश ले आए। आपका चेहरा दमक उठे, आप कहें वाह! क्या बात है। साल 2023 बहुत जल्द हमारे और आपके बीच में आने वाला है। साल 2023 की जो गोचर कुंडली है शुरुआती महीने की, वो इस प्रकार है जो आपके सामने है। केतु जो है वो पंचम भाव में है। बुध और सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में है। बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र और शनि अष्टम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में है और चंद्रमा जो है वो राहु के साथ 11वें भाव में है और मंगल जो है 12वें भाव में है। कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। तो ये कुंडली आपने देखी तो बुध आदित्य योग सप्तम भाव में बनेगा। गुरुदेव हंस योग बनाएंगे। गुरुदेव सप्तम भाव से सीधे चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी आपके घर में खूब पैसा, घर की सुख सुविधाओं की चीजें आएंगी। अमृत तुल्य दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की। अंधेरे में पड़ जाए तो प्रकाश हो जाता है। कुंडली में सूर्य ग्रहों का राजा है और ये सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सूर्य ग्रहों का राजा है तो सूर्य के पास क्या है? ऊर्जा है, ताकत है। सूर्य पिता है, आत्मा है, आपकी आत्मा है, इस संसार की आत्मा है। इसके अलावा सूर्य जो है आपको सुख देता है, प्रताप देता है, राजकीय सेवा देता है, सरकारी काम बनवाता है। तांबा भी सूर्य है, सोना भी सूर्य है। शुभ फल देता है सूर्य। युद्ध में विजय का प्रतीक है सूर्य। सूर्य हमारे अहंकार, गुरूर, सम्मान, प्रसिद्धि, शक्ति का भी सूचक है और सप्तम भाव में बैठा है देवगुरु बृहस्पति की राशि में। सीधी दृष्टि लग्न पर होगी और बुध आदित्य योग किसके किसके बीच में बन रहा है? सूर्य और बुध के बीच में। तो बुध को भी जान लें। बुध गणित है, संपादन है, प्रकाशन है, खेल है, ज्योतिष है, मीडिया है, फिल्मी दुनिया है, कला है, गीत है, संगीत का कारक है। जब दोनों का मिलन होता है तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है और आप अपनी योग्यता और बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी सफलता साल 2023 में पाएंगे। ये योग चुंबकीय व्यक्तित्व देता है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी सफलता आपकी तरफ भागती चली आएगी। समाज में लोगों से बढ़िया संबंध बनेंगे। आशावादी दृष्टिकोण होगा। नए विचारों का जन्म होगा। नए नए आइडियाज आएंगे। साल 2023 में तरक्की करेंगे। राजनीतिक दुनिया में, मेडिकल फील्ड में शीघ्र शानदार सफलता हासिल करेंगे। आप बुद्धिमान होंगे, बलवान होंगे, कम्युनिकेशन स्किल के बेताज बादशाह होंगे। नई-नई चीज़ों का आविष्कार करने की क्षमता मिथुन राशि वालों के पास थी, है और 2023 में और हो जाएगी। हर समस्या का समाधान तर्क संगत निकालेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, सबूत के साथ बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। आपका हर काम परफेक्शन के साथ होगा, वफ़ादारी के साथ होगा, बिना सोचे समझे पढ़े कोई काम, कोई कागज़, किसी चीज़ के लिए आप हाँ नहीं करेंगे, बुद्धि का पूरा प्रयोग करेंगे और जहाँ बुद्धि है, जहाँ ज्ञान है, वहीं धन है, वहीं सफलता है, वहीं आविष्कार है, क्योंकि बेवकूफ़ लोग कुछ नहीं कर सकते, ज्ञानी पुरुष ही इस धरती में चमत्कार कर सकता है और आप हैं वो। हर चीज़ का बढ़िया समीक्षा करेंगे, नापेंगे, तौलेंगे, देखेंगे, अल्टेंगे, पलटेंगे, उसके बाद ही हाँ या ना करेंगे। हर काम को परफेक्शन के साथ करेंगे, आपके काम में कमियाँ नहीं होंगी। जो लोग मन में ठान लेंगे, मिथुन राशि वाले, वो पूरा करके रहेंगे और भगवान भी उसमें आपकी सहायता करेगा। दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अपने काम पीछे मत छोड़ दीजिएगा, ये सावधानी रखिएगा। विवाह, व्यापार बढ़िया चलेगा। आपके काम बनते चले जाएँगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएँगे और आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की, नौकरी और व्यापार में अच्छा बदलाव, नई शुभारंभ होना चीज़ों का, नया बिज़नेस शुरू होना, पुराने बिज़नेस में विस्तार होना, काम में बढ़ोतरी होना, आपके घर में मांगलिक कार्य होना, सुख समृद्धि आना, आपकी ज़रूरतें पूरी होना, ज़रूरत की हर चीज़ को आप खरीद पाएँगे। आप
डबल चमत्कार देखेंगे देवगुरु बृहस्पति का। एक तरफ करियर को ऊपर ऊँचाइयों पर ले जाएँगे, दूसरी तरफ आपके परिवार को ऊँचाइयों पर ले जाएँगे। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर खिलखिलाहट होगी, अत्यधिक सुंदर। एक मजे की बात और भी बता देता हूँ, जब इसी साल में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में जाएँगे तो 11वें भाव में जाएँगे और 11वें भाव में फिर से लाभ भाव में, फिर आपके लिए वारे-न्यारे कर देंगे। 17 जनवरी के बाद शनिदेव नवम भाव में चले जाएँगे। आपकी मुसीबतें खत्म, आपकी समस्याएँ खत्म। अब धर्म, कर्म में आपकी रुचि होगी, अपने कामों के प्रति निष्ठावान होंगे, कर्तव्यवान होंगे। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आपसे ना हो सके। धर्म के भी ज्ञानी, कर्म के भी ज्ञानी, गूढ़ ज्ञानी होंगे। मुसीबतें पूरी तरीके से खत्म होंगी या कहें मुसीबतें पूरी तरीके से भाग खड़ी होंगी। ये हाथ और ये सर यानी ये माथा धर्म स्थान पर झुकता रहे, ईमानदारी से काम चलता रहे, मिथुन राशि वालों को कोई रोक नहीं सकता। यकीन मानिए, साल 2023 आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आ रहा है। साल 2023 के 3 मंत्र बता रहा हूं आपको, 3 मंत्र कान खोल कर सुन लीजिएगा। इस दुनिया की क्या आकाश पाताल की ताकतें भी मिल जाएं तब भी आपको हरा नहीं सकती। पहला नियम, ये हाथ और ये सर धर्म स्थान पर झुकते रहें, पिता और गुरु और कुल गुरु का और सच्चे संत का सम्मान आपके हाथों होता रहे। कोई जहर आपको कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई तकलीफ आपको छू नहीं पाएगी, ये काम अगर आप पूरे वर्ष भर करते रहे। सेकंड, अपने पिता का सम्मान, पिता से अच्छे रिश्ते, पिता समान व्यक्ति से अच्छे रिश्ते अगर आपने बना के रखे दिल से, तो मैं कहता हूं कि ईश्वर स्वयं आपको अपने हाथों से सफलता का अमृत चखा देंगे। तीसरा काम, कुत्तों की सेवा, डॉग सेवा। कुत्तों से नफरत मत करिए, स्ट्रीट डॉग हैं, जो भी कुत्ते हैं, उनकी सेवा करिए। और जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में ये मतलब ऐसा आता है कि वो कुत्ता पालें, तो वो लोग ज़रूर पालें। क्योंकि 2023 केतु का साल है। ये 3 काम आप अपने जीवन में कर लीजिए, साल 2023 में। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपका झंडा लहराएगा, परचम लहराएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। घर, गृहस्थी, धन, दौलत, शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश में सफलता, विदेशी मुद्रा का कमाना, भाग्य के साथ-साथ अचानक धन प्राप्ति के योग बनना, दिमाग का तेज चलना, दिमाग से कुछ ऐसा हो निकलना जिससे आपका नाम हो जाए, आपके सीनियर, आपके जूनियर आपके साथ हो जाएँ। मैंने बीच में वीडियो में कहा था, बेताज बादशाह होंगे साल 2023 के आप, सफलता, चुंबकीय सफलता मिलेगी, सफलता खींची चली आएगी। ये बातें याद रखिएगा। और कोई बड़े काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, जितना बोला उतना कर लीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, तो साल 2023 में आप अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट कमाएँगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और देश-विदेश में भ्रमण बना रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? ये भी बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं साल 2023 के बारे में, वो भी बताइए। अब अंतिम काम आपको क्या करना है जिससे साल 2023 भर मज़े लेते रहेंगे? वो काम है, 1 सेकंड के लिए आँखें बंद करिए और अब आपको आँखों में, जब आपकी आँखें बंद हैं तो महसूस करिए कि आपको भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। महसूस करिए और भगवान कृष्ण से, राधा रानी से एक ही चीज़ माँगिए, 2023 में
भगवान दुःख मत देना। बस इतना ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, भगवान 2023 में दुःख मत देना। अगर आप इतना लिखेंगे, कहते हैं ना, भगवान पुकार सुनता है। जब मैं भी लिखूँगा, आप भी लिखेंगे, हमारे साथ के सब लोग लिखेंगे, तो ये आवाज़ ईश्वर के कानों तक जाएगी। और एक बार नहीं, 5 बार लिखिए, घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम पे लिखिए कि भगवान किसी को दुःख मत देना, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी माँ सुखी रहे, मेरे पिताजी सुखी रहें, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा पति सुखी रहे, मेरा घर सुखी रहे, मेरे भाई सुखी रहें, मेरे बहन सुखी रहें। क्योंकि सुखी परिवार वही होता है जहाँ पे पूरा कुटुंब सुखी होता है। अकेले की सफलता से कुछ नहीं होगा, जब सब सुखी होंगे तभी आनंद आएगा। माँगिए और लिखिए, भगवान 2023 में दुःख मत देना। जब आप कहेंगे तो भगवान सुनेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, सभी राशि वालों के साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको और उनके आस-पास रहने वाले लोगों के कष्ट छूमंतर हो जाएँ। नमस्कार।